हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए बुध का जो ये गोचर 10 मई 2024 से 31 मई 2024 तक होने जा रहा है मेष राशि में, इसका प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए आखिर क्या पड़ेगा, किस मामले में ये अच्छा रिजल्ट देगा, किस मामले में ये बुरा रिजल्ट देगा, इन सभी विषयों पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा मैं करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वाले व्यक्ति के कुंडली में बुध देवता जो होते हैं सो मालिक होते हैं कुंडली के 12वें भाव के, यानी कि व्यय के, मोक्ष के, आंख के, सैया सुख के, धन के हानि के, विदेश के, अस्पताल के खर्च के, आंख से संबंधित समस्याओं के, मृत्यु के। और तीसरे भाव के भी मालिक होते हैं, यानी कि छोटे भाई बहन के, जूनियर्स के, खुद के पराक्रम के, धैर्य के, गुप्त शत्रु के, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित चीजों के, माता के मृत्यु के, और भी बहुत सारी विषय वस्तुओं के मालिक होते हैं बुध देवता कर्क राशि और कर्क लग्न वालों की कुंडली में। देवी और सज्जनों, और बुध देवता कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए बैठे हुए हैं चौथे भाव में, यानी कि पिता के घर में, राज्य के घर में, सरकार के घर में, कारोबार, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, राजयोग, अधिकार, इन सब का जो घर है उसमें बुध देवता आकर के 10 मई 2024 से 31 मई 2024 तक बैठे हुए हैं। इस 20-21 दिन में कर्क राशि वालों के जीवन में क्या अप एंड क्या डाउन आएंगे, क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या फायदा होगा, इन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कर्क राशि वालों आखिर क्या पोजीशन रहेगी बुध देवता की। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, कराची, यहाँ सब कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खंभा गणयोकम, केंती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जान लेते हैं कर्क राशि वालों के नाम का पहला अक्षर। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ही, हूं, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो हो, उसकी राशि होती है कर्क। अथवा अगर आपके जन्म कुंडली में जहां पर में 4 लिखा हुआ है उस जगह पर में अगर चंद्रमा है तो भी आपकी जन्म राशि हुई कर्क। आइए अब समझते हैं कि 10वें भाव में बुध के बैठने के कारण कर्क राशि वाले जातक को इस 20 दिन में आखिर क्या फल प्राप्त होगा। ये 20 दिन आपके लिए कर्क राशि वाले सत्य बोलने का रहेगा। इस समय में आप एक सत्यवादी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, केवल सच का सहारा लेंगे। कहते हैं हमारे यहां पर में कहावत है कि सत्य बोलने में बड़ी परेशानी, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका सच किसी के लिए नासूर बन जाता है, आपका सच कई बार किसी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन जाता है, आपका सच कई बार किसी के लिए जीवन के मार्ग खोल देता है, आपका सच कई बार कई व्यक्ति का उद्धार कर देता है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए हमारे यहाँ कहा गया कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, सत्यम प्रियम ब्रूयात। सत्यम यानी कि सत्य बोलो और मीठा बोलो, प्रिय बोलो जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे। देवी और सज्जनों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहला जो योग बन रहा है इस समय में 10वें भाव में बैठने के कारण आपके सत्यवादी बनने का बन रहा है। इस समय में इस 20 दिन में बहुत कम आप झूठ बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सच बोलने का ही प्रयास करेंगे। दूसरा, 10वां भाव है, ये कोई खेल नहीं है, ये आपको विद्वान बना करके छोड़ेंगे। इस समय में आपके ज्ञान में खूब वृद्धि होगी और आपकी विद्वता इस समय देखने लायक होगी। अगर कोई जांचना परखना भी चाहे तो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आपकी विद्वता,
आपका ज्ञान इस समय में आपके वाणी से झलकता रहेगा और लोगों को ये मानना पड़ेगा, आपके विरोधी को भी थोड़ा सा आपके सामने डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे समझना पड़ेगा कि नहीं भाई, इससे अगर ज्ञान के मामले में टकराया तब अपन नीचे हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान के मामले में इससे नहीं टकराना है। इससे बिना मतलब का जो बकवास होता है, विवाद होता है, ऐसे मामले में इसको नीचे करने का प्रयास करो। आपके विरोधी ये सोचेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, बुध के दशम भाव में बैठने के कारण कर्क राशि वाले जातक इस समय में लोकमान्य भी कहलाएंगे। आपके लिए ये समाज के लोग, ये मनुष्य, जनता जनार्दन जो है, ये आपकी भावनाओं का कद्र करेगी, आपके कार्यकलाप को देखेगी और आपको मान सम्मान देगी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा आपने। उनको जनता मानती थी, लोग मानते थे उनको, इसलिए उनको लोकमान्य का उपाधि ही मिल गया। ठीक उसी प्रकार से इस समय में कर्क राशि वाले जनता इस समय में आपको मानेगी, आप लोकमान्य कहलाएंगे। हर तरफ से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय में आपका मन भी बड़ा मनस्वी होगा। एक से एक चीजों को समझने बोलने की शक्ति आप में जागृत होगी और आप व्यवहार कुशल कहलाएंगे। इस समय में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस बात को आप भली भांति जान लेंगे। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ, जो छोटा है, वो बच्चा जो है उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो जो बड़ा है उसके साथ, वो जो बूढ़ा है, वो जो हमारे समवयस्क है, यानी कि व्यवहार की कुशलता, उसकी सूक्ष्मता को इस समय में आप पकड़ लेंगे। आपके कवित्व में भी खूब वृद्धि होगा और आप एक अच्छे कवि के तौर पर में जाने जाएंगे। आप एक अच्छे लेखक के तौर पर में जाने जाएंगे। आप अगर कुछ लिखते हैं, कमाल का लिखेंगे। इस समय में न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान होगा। इस समय में आपके सामने अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप उसमें कूद पड़ेंगे। भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, इसलिए भाग्यवान भी कहलाएंगे। भाग्य भरोसे इस समय में आपका बहुत सारा काम अपने आप होता हुआ चला जाएगा। समाज, क्योंकि दशम भाव में बुध है, तो समाज के जितने भी बड़े लोग हैं, जो राजा हैं, राजा समान व्यक्ति हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए, ऐसे सभी राजमान्य लोगों के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी इस समय में राजमान्य कहलाएंगे। यानी कि जितने भी बड़े लोग हैं, उन सब को आपकी विद्वता को देखते हुए, आपके कौशल को देखते हुए मान सम्मान देना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, माता पिता की खूब भक्ति करेंगे, क्योंकि दशम भाव पिता का, वहां से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव माता का, यानी कि माता पिता की खूब भक्ति करेंगे। और इस समय में हो सकता है तो आपको जमीन वगैरह खरीदने का भी कुछ अवसर प्राप्त हो, आप जमीन वगैरह भी कुछ ले सकते हैं। यहां से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों चौथे भाव पर में है, और चौथे भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि लाभ प्राप्ति का ये समय है। लाभ मिलेगा आपको, भूमि तथा वाहन के सुख से इस समय में आप परिपूर्ण रहेंगे। आपकी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ रहेगी और आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में निश्चित तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, दशम भाव में बुध बैठा हुआ है, तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको कुछ नए पद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। शत्रुओं के पराजय का आपको सुख मिलेगा, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। बिजनेस व्यवसाय में वृद्धि होगी, मानसिक सुख शांति के साथ साथ उत्तम गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि और सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। जनहित के कार्यों में भी इस समय में आप लगे रहेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों के लिए बुध का क्या अच्छा या बुरा प्रभाव होने वाला है, हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।